आयुषी, यस सर। पेपर दिया नहीं आज क्या? सर भेज दिया था आपको अभी। कितने मार्क्स हैं? 80। 80 है, अच्छा अच्छा। डाउट है पेपर में? नहीं सर, डाउट नहीं है, मतलब वैसे ही गलत हुआ है। अच्छा अच्छा। और इसके क्या नाम है? ये तो अर्जुन, दक्ष, हर्ष, यस सर। पेपर किया नहीं है क्या? पेपर पेपर किया सर नहीं है आज पेपर का? भेज दिए कितने मार्क्स। मार्क्स? कितने हैं? 51 सर, 51। हर्ष के 51, दक्ष 40। 40। कम हो रहे हैं नंबर ये। तो गलतियां दोबारा देखो अभी। हर एक पेपर को चैलेंज तरह लो कि यही पेपर आएगा ऐसे, तो ही बेनिफिट मिलेगा। अर्जुन 40। 40। 40, चलो। बाकी हाईएस्ट कितने हैं, किसके हैं इसमें पेपर में? चित्राक्षी थे 83। चित्राक्षी 83, 85 ना? 85। तो इसके 80 ना, पार तेरे। यस सर। चलो अब देखते हैं, पेपर देखेंगे जल्दी से। नेक्स्ट टाइम भी पेपर उसका प्लस लेवल हो थोड़ा। आज ये लास्ट पेपर है, 25 का ना लास्ट पेपर है, ये 2025 का लास्ट पेपर है ये आज। 23 जनवरी वाला। 23 जनवरी शिफ्ट टू। सारे पेपर अप्रैल के, जनवरी के सारे पेपर डिस्कस हो चुके हैं। अच्छा, द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज। इसमें बोला है इनकरेक्ट ऑप्शन, यही था ना ध्रुव? क्या क्वेश्चन था इसमें? क्वेश्चन था एग्जैक्ट करेक्शन में? सर चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन था इनमें। अच्छा, चूज द, इसी के आगे लिखना है? हाँ यस सर। चलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन की इनकरेक्ट इनकरेक्ट। चूज, अच्छा चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। तो ये थोड़ा करेक्शन था इस पेपर में। मैक्सिमम बच्चों को सही हो गया था बाद में। अच्छा, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव है। पहले डेल्टा एच पॉजिटिव है, डेल्टा एच नेगेटिव। ये रिएक्शन तो कभी स्पॉन्टेन हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसमें तो डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव आएगा। डेल्टा जी रूट होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया और टी डेल्टा एस हो गया नेगेटिव, डेल्टा एच नेगेटिव, तो डेल्टा जी हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव। तो रिएक्शन ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। हमें इनकरेक्ट निकालना है। डेल्टा एच पॉजिटिव, डेल्टा एस नेगेटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव है तो यानी रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर हाई होना चाहिए, इसमें लो दे रखा है, इसलिए गलत हो गया ये, है ना? हाई टेम्परेचर की रिएक्शन क्या होगी? स्पॉन्टेनियस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है ना, इसलिए। तो ये हमारा गलत दे रखा है, सी। डेल्टा एच हमारा यहाँ पे अब नेगेटिव है, और डेल्टा एस भी नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव है, डेल्टा एस नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है। डेल्टा एच नेगेटिव मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, तो टेम्परेचर लो होना चाहिए। लो होना चाहिए तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, लेकिन यहाँ लिख रहा है नॉन स्पॉन्टेनियस, तो इसे ये ऑप्शन भी गलत है। यहाँ नॉन स्पॉन्टेनियस लिखना था और यहाँ स्पॉन्टेनियस लिखना था। फिर डेल्टा एच नेगेटिव है यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक, डेल्टा एस पॉजिटिव यानी रैंडमनेस बढ़ रही है। ये तो हमेशा स्पॉन्टेनियस होगी, कुछ भी कर लो उसमें। डेल्टा एच नेगेटिव था और टी डेल्टा एस पॉजिटिव था, तो यानी डेल्टा जी हमेशा आएगा नेगेटिव। रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन ऑलवेज स्पॉन्टेनियस। तो ये करेक्ट ऑप्शन है। हमें इनकरेक्ट मार्क करनी है, यानी बी और सी आंसर होगा हमारा। थर्ड आंसर आएगा। थर्ड आंसर किसी और का सही हुआ है क्या ये? सर सही वाले मार्क कर दिए थे मैंने, मेरे को पता नहीं था। हाँ, कुछ नहीं होता तो पार्थ तेरे 84 हो गए ना अब, है पार्थ? हितेन। हितेन। हितेन हितेन कितने होगा टोटल तेरे? 75 हो जाएंगे। 75, चल सही। हितेन तेरी तबीयत ठीक है अभी क्या? सर वो बस सर में दर्द है, अच्छा चल उसी सही, वजह से थोड़ा ध्यान रख कैंसिल हो यार गई थी। इन दिनों थोड़ा खाने पीने का, हेल्थ का बहुत ध्यान रखना। सही ना, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना चाहिए। सोने का भी टाइम अपना थोड़ा एक्यूरेट करना, कि शिफ्ट कौन सी आएगी हफ्ते पहले पता लगेगा तुम्हें तुम्हें तो दोनों के लिए प्रिपेयर रहना। अच्छा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स फॉर ए फ्यू हाफ सेल्स आर मेंशन्ड बिलो। ई नॉट ऑफ कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0.34 वोल्ट है। ई नॉट ऑफ जिंक 2 प्लस से जिंक दे रखा है। ई नॉट ऑफ एजी प्लस से एजी दे रखा है। ई नॉट ऑफ एमजी प्लस टू एमजी दे रखा है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स गिव्स द मोस्ट नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट? डेल्टा जी नॉट मोस्ट नेगेटिव है, यानी ई नॉट सेल होना चाहिए पॉजिटिव। ई नॉट सेल पॉजिटिव यानी हमारा कैथोड, कैथोड जो है, ई नॉट सेल क्या होता है? ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, है ना? तो कैथोड होना चाहिए पॉजिटिव और एनोड बहुत ज्यादा नेगेटिव। तो कैथोड पॉजिटिव एजी में ये होगा 0.8, और इसका रिडक्शन पोटेंशियल था -0.76, 0.8 माइनस माइनस 0.76, यानी ये 1.56 आएगा इस पहले केस में, 1.56 वोल्ट।
तो यहाँ डेल्टा जी नेगेटिव आएगा इसमें, लेकिन हम देखते हैं कहीं और पॉजिटिव तो नहीं है। ये Mg2 + Mb, ये तो माइनस में है, ये तो माइनस में ही है ऑलरेडी, तो इसका तो नेगेटिव आंसर आएगा, बहुत ज्यादा नेगेटिव में आएगा ये। Ag से Ag+, यानी ये नेगेटिव में है, फिर ये भी आंसर आता। मैग्नीशियम यहाँ पे, मैग्नीशियम कैथोड बनना ही नहीं चाहिए ना, मैग्नीशियम तो बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। अब अगले में इसमें 0.8 आएगा, इसमें 0.34 0.46 आएगा, तो सबसे पॉजिटिव वैल्यू ए वाली है, फर्स्ट वाली है, यानी आंसर इसका फर्स्ट वाला हो जाएगा। डेल्टा जी नॉट सबसे ज्यादा नेगेटिव इसी केस में आएगा। पहले दोनों क्वेश्चन डेल्टा जी नॉट से रिलेटेड है, एक लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काउंट होगा, पहला वाला थर्मोडायनेमिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर्स, शीट स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन आर एसोसिएटेड विद इट्स। अल्फा हेलिक्स पता है तुम्हें, बीटा प्लेटेड के अंदर दो होते हैं, बीटा प्लेटेड याद है, बीटा शीट स्ट्रक्चर, तो पैरेलल बीटा प्लेटेड और एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड। अल्फा हेलिक्स में भी राइट हैंडेड लेफ्ट हैंडेड, ये हमारे सेकेंडरी स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन द केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के, ये एक बार कर जरा थ्रू, थोड़ा ऊपर कर इसको, देखो कंसीडर द रिएक्शन, नहीं ये रहा, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन। स्टेटमेंट फर्स्ट दे रखा है, इन द केस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड के इज अबाउट 2280 ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट्स हाइड्रेशन इज फास्टर। के की वैल्यू बोल रहा है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू, रेट की वैल्यू कह सकते हैं, रेट कांस्टेंट की। के इज इतना होता है ड्यू टू स्मॉल हाइड्रेशन, ड्यू टू स्मॉल सब्स्टिट्यूएंट हाइड्रेशन इज फास्टर। क्या किसी को याद है, ये मैंने पिछले एक हफ्ते के अंदर ही कराया होगा ये टॉपिक, हाइड्रेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। क्या किसी को याद है ये? यस सर। ध्रुव, ये कराया था कि नहीं? यस सर, याद। मैंने बताया था कि H सील बॉन्ड OH, इसमें 90% के आसपास मिल जाता है हाइड्रेशन होने के बाद। क्या आया था, रिंग बनाकर बताया था पूरा ये, CHHOH, याद आया कुछ कि नहीं है? यस। मैंने कहा जितने छोटे ग्रुप्स होंगे इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी नहीं, लेकिन छोटे ग्रुप होने की वजह से यहाँ एंगल कम, हमें यहाँ एंगल ज्यादा चाहिए था, वो एंगल ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? यस मैंने सर। कहा था इसमें हाइड्रेशन हो सकता है, इसमें हाइड्रेशन हो सकता है, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और दूसरा, मैंने 4 केसेस लिए थे जिसमें हाइड्रेशन होता है। एक ट्राइक, ये क्लोरल में भी हाइड्रेशन होने के बाद क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लोरल तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इधर इधर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, याद आ गया कि नहीं? और तीसरा केस साइक्लोप्रोपेनॉन के अंदर, आयुषी याद आ रहा कुछ क्या? साइक्लोप्रोपेनॉन में हाइड्रेशन होगा तो OH OH आएगा, नहीं याद आ रहा थ्योरी वाला? Yes, sir. Yes. और चौथा केस था निन हाइड्रिन वाला जो बनता है, मैंने इसका IUPAC ने पूछा था क्लास के अंदर। ये 4 केस याद कर लेना जिनमें हाइड्रेशन होता है, अदरवाइज एल्डिहाइड में कभी हाइड्रेशन नहीं होता। जैसे अगर तुम इथेनॉल ले लोगे तो चांसेस कम हो जाएंगे। रीजन, क्योंकि ये एक ही कार्बन पे 2 OH आएंगे, वो अनस्टेबल होता है, तो हाइड्रेशन नहीं होगा। पहले फॉर्मल्डिहाइड में हाइड्रेशन क्यों हुआ? क्योंकि दोनों H बहुत लाइटर ग्रुप्स हैं, सही, लाइटर ग्रुप्स हैं, तो यहाँ एंगल कम, यहाँ एंगल ज्यादा। दूसरा, क्लोरल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, साइक्लोप्रोपेनॉन में स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगा। यहाँ एंगल 120 का आ रहा था, जब यहाँ पे कार्बन की हाइब्रिडेशन sp3 हो गई तो स्ट्रेन से रिलीफ मिलेगा, और इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। क्या केस समझ आ गए? 4 केस मत भूलना बिल्कुल, हाइड्रेशन वाले चारों बता दिए, इसके बाहर कोई पूछेगा ही नहीं, सही है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, consider the reaction X2Y gives X2 plus half Y2. The equation representing the correct relationship between the degree of diffusion X and X2 of X2Y gaseous with its equilibrium constant Kp। मतलब ये क्वेश्चन, और assume X2 be very small, ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका पेपर में, याद है ना? इस टाइप का क्वेश्चन, ये स्टार्टिंग में 1 है तो X गया, बनेगा X/2। नाउ पार्शियल प्रेशर ऑफ X2Y क्या होगा? ये होगा 1 - x अपॉन में 1 + x/2 टोटल मोल्स इनटू टोटल प्रेशर इक्विलिब्रियम, विच इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू P। पार्शियल प्रेशर ऑफ x क्या होगा? X2, ये होगा x अपॉन में 1 + x/2 इनटू P, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू xP। पार्शियल प्रेशर ऑफ Y2 कितना होगा? x/2 अपॉन में 1 + x/2 इनटू P, 1 + x/2 नेग्लिजिबल, यानी ये आ जाएगा x/2P। अब वैल्यू पुट करेंगे
तो आएगा एक्स पी, है ना, इसका कंसंट्रेशन, इसका पार्शियल प्रेशर अपॉन में इनटू इसका पार्शियल प्रेशर, यानी एक्स पी इंटू एक्स बाई टू पी की पावर हाफ अपॉन में पी, अपॉन में पी, दिस इज टू के पी। तो यहां से क्या आ रहा है, एक पी से एक पी कैंसिल हो जाएगा, एक पी से एक पी कैंसिल। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, के पी स्क्वायर हो जाएगा, के पी स्क्वायर इज टू ये आएगा एक्स स्क्वायर हो गया, और ये भी एक्स हो जाएगा, यानी एक्स क्यूब और पी बाय टू, एक्स क्यूब पी बाय टू, यानी ये आ गया एक्स आ गया टू के पी स्क्वायर बाय पी और क्यूब रूट में, टू के पी स्क्वायर बाय पी रूट में। ये कौन सा आ रहा है? अच्छा, इसमें ऑप्शन नहीं था ना कोई भी, टू के पी बाय पी नहीं सर। क्यूब रूट के अंदर, तो ये तो टू के पी बाय पी क्यूब रूट के अंदर, यानी इसका आंसर वन है क्या? यानी बस स्क्वायर आएगा इसमें ना, इसमें सिर्फ स्क्वायर आएगा, वन आंसर आएगा इसका, इसका वन आएगा। ये करेक्शन लिख दे रहे हैं पर ध्रुव, टू के पी स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पे। क्या समझ आ गया कि नहीं? आंसर इसका वन ही है ना? यस सर। हाँ, ये बस ये इसी में बस आएगा करेक्शन, टू के पी स्क्वायर आएगा ये पार्ट तेरा सही हुआ गलत हुआ है या मार्क नहीं किया? तो मैंने ए मार्क कर दिया था। अच्छा, एक यही सही है वो, क्योंकि वही मिसिंग हो गया स्क्वायर यहाँ पे, ये स्क्वायर आएगा इसमें बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी इन द गिवन बिलो रिएक्शन सीक्वेंस। देखेंगे ए है, इसको बड़ा कर थोड़ा सा, ये सॉल्ट एनालिसिस का क्वेश्चन है। सर फिफ्थ का 2 दे रखा है। हाँ, क्या बोला है, किसने बोला है ये? सर दस, हाँ दक्ष बोल। सर फिफ्थ का 2 दे रखा है आंसर की में। आंसर की में टू दे रखा है? नहीं, इसका आंसर की में बस यहाँ पे स्क्वायर लगाना है, वन कर देंगे आंसर की में। ये ध्रुव देख दियो, आंसर की में आंसर वन करना है, और ऑप्शन वन आंसर है, सही है ना? ऑप्शन वन में पी स्क्वायर लगाना है, क्लियर है ध्रुव? ये सर, ताकि तो मैं सर करेक्शन इसको करा दूं सही ये। माने, क्या माने इसका मतलब नंबर में? इसका ये तो भैया इसको कुछ कर नहीं सकता है, तो क्वेश्चन ही कैंसिल करो फिर, या तो ये होगा ना, क्वेश्चन कैंसिल होगा, क्योंकि इसमें जिसने वन मार्क किया मुझे लग रहा है वो ज्यादा क्लोज है इसके पास, और कुछ नहीं, इसमें आंसर नहीं माना जाएगा किसी का भी ना। ओके सर। आंसर की में इसका टू दे रखा आंसर है दक्ष? हाँ सर, टू ही दे रखा है आंसर की पता। Yes, sir. नहीं नहीं, तो उसको करेक्ट कर दियो, तो वन कर दियो उसमें, और पी स्क्वायर लगाना है, सही है? यस सर। अच्छा, अब नेक्स्ट है सिक्स्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई ए बी एंड सी। ए में HNO3 डाला है, PbNO3 होल ट्वाइस आ गया है, यानी ये पीबी का सॉल्ट है, पीबी का सॉल्ट है ये। फिर H2SO4 डाला तो PbSO4 आएगा बी। फिर एमोनियम एसीटेट और एसिटिक एसिड डालेंगे तो लेड एसीटेट आ जाएगा, PbCH3CO होल ट्वाइस। और K2CrO4 डाला हुआ है तो PbCrO4 का येलो पीपीटी आ जाएगा, PbCrO4 का येलो पीपीटी, PbCrO4 का येलो पीपीटी। अब यहाँ पे ए जो है वो क्या होगा, ये हमारा पीबी, ये सही है, ये सही है। ए जो है PbCl2, इसके चांसेस कम है, क्योंकि PbCl2 तो स्टेबल है ज्यादा, HNO3 वीक, थोड़ा वीकर एसिड है, ऑक्सीडाइज कर नहीं सकता Cl माइनस को Cl2 में, समझ गए कि नहीं? PbCl2 प्लस एक खुद प्रेसिपिटेट है PbCl2 ये, और HNO3 डालेंगे, यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है HCl, तो HCl स्ट्रॉन्गर एसिड होता है HNO3 से, तो इसके चांसेस थोड़े कम है। कंसंट्रेटेड डाल देंगे तो जरूर ऑक्सीडाइज हो जाएगा PbNO3 उल्टो, इसमें कंसंट्रेटेड एसिड डालें और साथ में हीटिंग करें तो ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। अभी इसका आंसर PbCl2 के चांसेस कम है, PbS अगला है, PbS हो सकता है, PbS सेकंड ग्रुप का है, सही ना, सेकंड ग्रुप का है ये, तो ये हमारा PbS HNO3 के साथ किस में चला जाएगा, PbNO3 होल ट्वाइस में, और साथ में सल्फर येलोइश टर्बिडिटी मिल जाएगी। ये क्वेश्चन पूरा है ना ध्रुव? एक बार इसको भी चेक करिए क्वेश्चन को, पूरा है कि नहीं है। इसका आंसर मुझे लग रहा है ये होगा, इसका आंसर इसका यही दे रखा है ना, सेकंड? यस सर, सेकंड है। हाँ, सेकंड नंबर क्वेश्चन में चेक कर लेना, वैसे तो पूरा ही होगा क्वेश्चन ये थोड़ा बेटर माना जाएगा, क्योंकि इसके और इसके ऑप्शन सेम है ना। PbCl2 थोड़ा स्टेबल प्रेसिपिटेट है, और स्ट्रॉन्गर एसिड HCl प्रेजेंट है इसके अंदर, जो कि डिस्प्लेस नहीं होगा HNO3 से, और ना ही HNO3 इतना अच्छा ऑक्सीडाइजेंट है कि Cl माइनस को Cl2 में कन्वर्ट कर सके। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवंथ क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल इंक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल्स एंड फिनॉल्स आर हायर इन कंपैरिजन टू
अदर क्लास ऑफ कंपाउंड्स सच एज ईथर्स, हेलोकेन्स, बिल्कुल सही है क्योंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसमें वैंडल फोर्स स्ट्रांग हो रहे हैं विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, इसलिए आंसर इसका दोनों ट्रू स्टेटमेंट है। फोर्थ, एट्थ क्वेश्चन, when a non-volatile solute is added to the solvent, the vapor pressure of the solvent decreases by 10 mm. फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको? ये लगेगा P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज टू एक्स सोल्यूट, ये फॉर्मूला लग रहा है। वेपर प्रेशर डिक्रीजेस बाय 10 mm, यानी P नॉट माइनस पी एस की वैल्यू 10 है, तो 10 अपॉन में P नॉट, 10 अपॉन P नॉट लगा जाएगा। द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन द सॉल्यूशन इज 0.2, मोल फ्रैक्शन 0.2 है, तो P नॉट चाहे तो निकल भी जाएगा इससे। What would be the mole fraction of solvent? Solvent का mole fraction क्या होगा? If decrease in vapor pressure is 20 mm, अगर 20 mm हो जाएगा तो बाय P नॉट हो जाएगा, यहाँ से एक्स सोल्यूट कितना आ जाएगा निकाल लेंगे, वो दोनों को डिवाइड कर दो डायरेक्ट, P नॉट निकालने की जरूरत नहीं है, दोनों डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू 0.2 बाय एक्स सोल्यूट, तो एक्स सोल्यूट आ गया यहाँ से 0.4, एक्स सोल्यूट 0.4 है तो एक्स सॉल्वेंट कितना हो गया 0.6, ओरल क्वेश्चन है, एक्स 0.6, वन आंसर है इसका। यस सर। नाइन्थ क्वेश्चन, फॉर ए गिवन शेल, फॉर ए गिवन शेल, नाइन्थ क्वेश्चन देखेंगे। फॉर ए गिवन शेल द टोटल नंबर ऑफ अलाउड ऑर्बिटल्स इज n2, n स्क्वायर है ये, है ना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स तुम्हें पता है, अगर n शेल्स हैं तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे n स्क्वायर, टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 2n स्क्वायर, ये n2 नहीं है, n स्क्वायर है ये, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फॉर एनी सबशेल द स्पेशल ओरिएंटेशन, टोटल ओरिएंटेशन पूछे, ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय -L2 + L इंक्लूडिंग 0, ये भी सही है, m की वैल्यू क्या होती है 2l + 1, -L2L इंक्लूडिंग 0, तो ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, तो स्टेटमेंट 1 और 2 दो, ये आ गया थर्ड ऑप्शन। 10th क्वेश्चन, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, तो इसको थोड़ा बड़ा करें एक बार, रेट ऑफ सॉल्वोलिसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, देखो बी आ रहा है पहला, यहाँ पे प्लस आएगा तो 3 यहाँ से, 2 यहाँ से, 2 यहाँ से, 7 हाइपरकंजुगेशन, 7 हाइपरजोडिक स्ट्रक्चर्स, बी आर ये हटेगा अगर, तो यहाँ से रेजोनेंस होगी बेंजीन से, और यहाँ से 2 हाइपरकंजुगेशन, तो इसमें रेजोनेंस है तो ये आगे होगा, बी का ज्यादा होगा, इसमें जब प्लस आएगा तो दोनों बेंजीन से रेजोनेंस और ज्यादा होगा, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी का, फिर इसमें हटेगा तो यहाँ से 3 हाइपरकंजुगेशन, यहाँ से 1 4, तो सी बी ए डी, डी का लीस्ट होगा, सी बी ए डी, सी का सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर ए डी, वन आंसर है इसका, वन चेक करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, यस सर। 11th, 11th में क्या है, ये एक बार दिखा बड़ा करके बाद, हाँ ये दे रखा है पहले क्या, आइसोमर्स ऑफ, आइसोमर्स ऑफ C18 C14 है S20, क्या दे रखा है, सर ये फिगर दे रखे हैं, इसको ओजनलाइज करके बताना है सही कौन सा है। ओजोनेसिस प्रोडक्ट, हाँ ओजोनेसिस प्रोडक्ट दे रखे हैं ये तो, पर ये तो बना क्या है ये भी क्लियर नहीं हो रहा ना यहाँ पे, इसमें उसमें समझ आ रहा था पेपर में, हाँ सर, मतलब हल्का हल्का। तो सर डबल ऐसे ही बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे एक, ये डबल बॉन्ड है, नहीं नहीं ये नहीं है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दो जगह है, दो जगह दे रखा है डबल बॉन्ड, एक यहाँ दे रखा है, एक यस यहाँ दे सर। रखा है, यही है क्या, हाँ यही है। हाँ जी सर। ये आ गया और ये, अब ये तो कर लिया होगा वैसे तुमने, ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे CHO, इसमें IPC नेमिंग करनी पड़ेगी, डबल बॉन्ड हो गया, डबल बॉन्ड हो गया, एल्डिहाइड ये टूट गया, डबल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड हो गया, यही किया है ना, सब में 4 डबल बॉन्ड है, सब में पोजीशन, ओहो ये तो सब में, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, और उसके बाद इसमें यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, यहाँ डबल बॉन्ड टूटेगा, ये सेम नहीं, ये इसका मिथाइल ऊपर है, इसका मिथाइल ऊपर है, ये तो इसमें CH3 सील बॉन्ड, ओ ये तो मैच करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा सब में, ये कर लेंगे मैच की नहीं वैसे खुद, इजी है क्वेश्चन की टफ है ये हो गया था ध्रुव की नहीं, यस सर, हो गया था। इजी है, इसमें कुछ है तो नहीं वैसे, जैसे डी है, डी में CH3 सील बॉन्ड हो जरूर आना चाहिए लास्ट कॉर्नर पे, है ना, CH3 सील बॉन्ड ओ कहाँ पे आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें भी आ रहा है,
इसमें नहीं आ रहा, यानी इसका डी का आंसर आ गया सीधा। बी सेकंड और फोर्थ में से, डी का सेकंड और फोर्थ में से है। इसमें टूटेगा तो सी एच ओ आएगा, ये भी सी एच ओ, ये कीटोन आएगा बीच में, ये कीटोन आएगा। ये एक बार तुम लोग ट्राई करना इसको, इसको तो ऐसे निकालना पड़ेगा सारा। ये कर लोगे ना क्वेश्चन ये वाला? किसी को दिक्कत है तो मैं बता देता हूँ एक का निकाल करके। है ध्रुव, हो जाएगा ना क्वेश्चन ये वाला? ये सर हो गया था। हाँ, नंबर बता इसका, कौन सा है, आंसर क्या है इसका थर्ड इसको? पार्ट है। आईबीएसई, थर्ड पार्ट आईबीएसई करके फिर निकालना है इसको। ये पार्ट हो गया था ना क्वेश्चन? नहीं सर, सेकंड यस पार्ट सर। था। सेकंड है, अरे आंसर सही बोल। यस। सेकंड आंसर आएगा इसका। चलो हमने ये कर लेना क्वेश्चन, तुमको ट्राई करना। विच द फॉलोइंग ग्राफ्स मोस्ट प्रोबेबली रिप्रेजेंट्स ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। ग्राफ बढ़ेगा थोड़ा सा एक बार। पहला रिएक्टेंट, क्या रिएक्टेंट वर्सेस टाइम, ग्राफ थोड़े से बड़े कर दे एक बार। पहला क्या है ये? रिएक्टेंट कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। रेट इक्वल टू होता है के इंटू कंसंट्रेशन की पावर जीरो। रेट इक्वल टू के होता है, तो रेट जो है रिएक्टेंट कंसंट्रेशन है ना, तो के इससे निकलेगा हमारा ए नॉट माइनस ए डिवाइड बाई टी। तो हमारा ए आ जाएगा के टी, ए नॉट माइनस के टी, ए नॉट माइनस के टी। तो कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा ना विद टाइम, रिएक्टेंट कंसंट्रेशन डिक्रीज विद टाइम, और स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए स्लोप माइनस के, यानी ये भी आंसर है इसका। थर्ड वाला तो हो नहीं सकता। फोर्थ, रेट वर्सेस टाइम का कंसंट्रेशन, ये रेट वर्सेस टाइम तो हमारा क्या आना चाहिए? रेट जो के इनटू कंसंट्रेशन है ना, टाइम के साथ साथ क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये भी गलत, रेट वर्सेस कंसंट्रेशन है लेकिन रेट वर्सेस टाइम है, ये भी गलत होगा। इसका आंसर सेकंड आएगा। पार्थ बता फोर्थ क्यों नहीं है? सर रेट के साथ है ना फोर्थ तो। हाँ, रेट, रेट वैल्यू क्या होता है, के इनटू कंसंट्रेशन होता है ना, वो तो रेट वैल्यू सिर्फ के होता है, यानी रेट कांस्टेंट होना चाहिए विद टाइम, है ना। यस। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। 13, ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज के अंदर क्या होता है, ये तो रटा होगा सबको, 9 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ब्रॉन्ज में कॉपर और टिन, ब्रास में कॉपर और जिंक, यूके सिल्वर कॉल में कॉपर और निकल, स्टील के अंदर पता ही है आयरन, आयरन तो जरूर होगा ही होगा, क्रोमियम, निकल, मैंगनीज, कार्बन, ये सभी होते हैं। मैंगनीज निकल के अंदर कोई दिक्कत नहीं, स्टेनलेस स्टील में आयरन, क्रोमियम, निकल, ये आएगा तो आंसर। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था। थर्ड, देन फोर्थ, कॉपर टिन, हाँ, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, कहाँ पे इसमें? थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट है क्या? सर फोर्थ, सर फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड है ऐसे। फोर्थ है, एक मिनट, पहला क्या, ब्रॉन्ज का सेकंड कॉपर टिन ऑप्शन है। आएगा। अच्छा, ब्रॉन्ज का कॉपर टिन लिखा, सही है सही है। फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, फोर्थ बी थर्ड, हाँ बी पार्ट। ये तो इजी क्वेश्चन आया था बहुत। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस इन विच द सेंट्रल एटम मेटल हैज डी4 कॉन्फिगरेशन। FeO4 2 नेगेटिव, Fe पे चार्ज आया 2 प्लस 6 प्लस, तो आर्गन बन गया, ये तो हो ही नहीं सकता। MnCN6 3 नेगेटिव, Mn3 पॉजिटिव, यानी आर्गन 3d4 ये होगा। FeCN6 3 नेगेटिव, आयरन 3 प्लस है तो आर्गन 3d5 होगा, ये भी गलत है। और Cr एसिडिडाइन 4 है, तो क्रोमियम की शेड +4 आ गई, क्रोमियम +4 आ रही है, क्रोमियम की शेड +x-4 +4 आ रही है ना? नहीं, Cr2 है, सॉरी, एक तो रंग से देखना, Cr2 दे रखा है, तो 2x-4 x आएगा +2 आएगा, तो क्रोमियम +2 यानी आर्गन 3d4, ये भी होगा आंसर। क्रोमियम 2 है, ये ध्यान देना इधर। और फिर आ गया NiF6 2 नेगेटिव, Na+4 आएगा, और 4s2 3d होता है, 3d6 आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर। तो आंसर इसका बी एंड डी, थर्ड ईयर आंसर इसका। यस सर। 15th, given below are atomic numbers of some group 14 elements, the atomic number of the element with lowest melting point। ये बता ऑर्डर क्या है भाई ध्रुव इसका, 15th वाले का, ग्रुप 15 के मेल्टिंग पॉइंट्स 14 के, ये क्लास में कराया हुआ ढंग से अच्छे से, टिन और लेड। और उससे पहले वाला ग्रुप कौन सा है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, थैलियम, बता रखा है कि नहीं? सर लास्ट वाले में शायद रिवर्स हो जाता है। हाँ, बस टिन और लेड में रिवर्स होता है, क्योंकि लेड में इनर्ट पेयर फैक्टर आता है,
तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़े ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। याद है कि नहीं ये? ध्यान है कि नहीं ये? यस सर। 505 और 600 कुछ याद आया होगा। आने में भी सेम ट्रेंड था, इसमें भी यही। और इसमें बोरोन से गैलियम तक डिक्रीज, याद आया, और उसके बाद इंक्रीज। बोरोन सबसे ज्यादा, फिर थैलियम, फिर इंडियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर गैलियम लीस्ट। याद आ गया? गैलियम जी मेल्टिंग पॉइंट कितना कम होता था? 29 डिग्री सेल्सियस। मैजिशियन यूज करते हैं, स्पून डालते हैं गैलियम का गर्म पानी में, स्पून गायब। याद आया कुछ कि नहीं? यस सर याद है। हाँ जी सर। इसलिए इसका आंसर 10 का लीस्ट आएगा। 10 का मेल्टिंग पॉइंट लीस्ट, और 10 का नंबर है 50, यही है ना? 82 लेड का। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये बारीकियां पूछी हुई है पेपर के अंदर, ऐसा नहीं कि बहुत नॉर्मल पेपर है। क्वेश्चन नंबर 16। pH ऑफ वाटर इज 7 एट 25 डिग्री सेल्सियस। इफ वाटर इज 80 टू 80 डिग्री सेल्सियस, तो pH डिक्रीज कर देगा, ये तो पता है ना। H2 टूटेगा H प्लस प्लस OH आयंस में। pH 7 है, अब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो H आयंस बढ़ जाएंगे। H आयंस पहले 10 7 थे, मान लो 10 -5 हो गए, तो pH कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो pH डिक्रीज करेगा ना। H आयंस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, pH डिक्रीज करेगा, तो pH विल डिक्रीज। pH विल डिक्रीज। इसने ये चांस कंसंट्रेशन विल इंक्रीज, ये तो सही है। वो चांस डिक्रीज ये गलत दे रखा है। अच्छा, नेक्स्ट। आइडेंटिफाई द 17th क्वेश्चन। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स ए एंड बी रिस्पेक्टिवली इन द गिवन सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। क्लोरोबेंजीन में NaOH डाला 623 केल्विन और H प्लस, फिनॉल मिल गया। फिनॉल में Na2Cr2O7 डाला है H2SO4 के अंदर, तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन हो जाएगा और बेंजोक्विनोन मिल जाएगा। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, तो इसका फिनॉल और बेंजोक्विनोन यानी थर्ड आंसर आ जाएगा, ठीक ना। नेक्स्ट 18th क्वेश्चन। कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन। कंसीडर ए बाइनरी सॉल्यूशन of two volatile liquid components 1 and 2. X1 and Y1 are mole fraction of component 1 in liquid and vapor phase respectively. The slope and intercept of the linear plot of 1 by x1 versus 1 by y1 are given respectively. x1 y1 में रिलेशन कभी भी आएगी तो ट्राई करना, उससे आंसर मिल जाए तुम्हें। y1 अपॉन में 1 माइनस y1 इज इक्वल टू x1 अपॉन में 1 माइनस x1 इंटू पी नॉट ए बाय पी नॉट बी। क्लास में करा रखा है ना डेरिवेशन इसकी। पी नॉट 1 बाय पी नॉट 2, पी नॉट 1 बाय पी नॉट 2, पी नॉट ए बी नहीं लिखना, 1 और 2 लिखना है। ध्यान है कि नहीं ये? तो स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट पूछे तो क्या आ जाएंगे यहाँ पे? 1/x1, इसको उल्टा कर दो पहले तो। उल्टा कर देंगे तो 1 माइनस y1 बाय y1, 1 माइनस x1 बाय x1, पी नॉट 2 बाय पी नॉट 1। ये आ जाएगा 1 बाय y1 माइनस 1, 1 बाय x1 माइनस 1 इंटू पी नॉट 2 बाय पी नॉट 1 इंटू पी नॉट 2 बाय पी नॉट 1। देखो एक बार, एक मिनट, एक मिनट रुकेंगे। एक मिनट। इसमें ध्रुव, यस सर। इसमें स्क्रीन कैसे आएगी यार? ये तो स्क्रीन हट गई है। वहां विजिबल है स्क्रीन? हाँ सर दिख रही है मेरे को तो। एक मिनट रुको यार, इसमें नाम आ रहा है स्क्रीन में सबके। तो शायद वो स्लाइड हो गई साइड, मतलब साइड में चली गई शायद वो। अभी कैसे आएगी ऐसे स्क्रीन? सर एक बार स्वाइप करो लेफ्ट की तरफ, शायद तब आ जाए। लेफ्ट की तरफ हाँ। कर दिया, लेफ्ट राइट मेरे को हर जगह कर दिया यार। वापस से करूँ एक बार?
वापस से कर दे एक बार। सर गैलरी व्यू हट गया होगा तो। है गैलरी व्यू हट गया होगा। गैलरी नहीं, आगे सही रहने दे। ये दोनों दोबारा किए क्या? यस सर। अच्छा सही। अब इसमें एक मिनट यार, क्वेश्चन अब ये किया, क्वेश्चन ट्राई किया। यस सर 18th का 1 इसको है। ऊपर कर। रेटिंग का 1 आ रहा है। एक मिनट, ये कैसे किया है? वो वैसे उसी तरह से किया है ना जैसे मैंने बताया अभी। यस सर 1/x और 1/y को प्लॉट लेके। हाँ, 1/x1 वर्सेज 1/y1। ये एक बार ऊपर कर थोड़ा सा स्क्रीन को। स्पेस कम है ना यहाँ पे। स्पेस नहीं, इक्वेशन कौन सी ली है ध्रुव तूने इसमें? ये 1/, नहीं सर मैंने पेपर में छोड़ दिया था यार पेपर क्वेश्चन तो। छोड़ दिया है। ये रिलेशन, ये पार तूने किया है इसको? सर ये मतलब गलत तरीके से करा था मैंने, मेरा आंसर भी किस पे? गलत है। अच्छा गलत। ये वन, ये लगाया ना, वन, 1 - y1 अपॉन में 1 - y1 इक्वल टू x1 अपॉन में 1 - x1 P0 1/P02। क्योंकि y1 x1 में रिलेशन यहीं से आएगी ना। अब इसमें उल्टा कर देते हैं इसको। 1 - y1 अपॉन में y1 इक्वल टू 1 - x1 अपॉन में x1 इंटू P02/P01। बस अब क्या करेंगे यहाँ पे? 1/y1 -1, 1/y1 -1, 1/x1 -1 इंटू P02/P01। अब इसमें ग्राफ बनाना तो मैं 1 - y1, इसको 1 को उधर ले जाते हैं, तो 1/y1 वर्सेज 1/x1 है क्या? 1/x1 वर्सेज 1/y1। तो इसको P01 माइनस P01/P02, 1/y1 -1, 1/y1 -1 और इज टू 1/x1, 1/x1 और +1 इधर आ जाएगा। और देखो अब इसमें ही एलसीएम लेके किया है क्या? क्या आ रहा है इसमें? अब 1/x1 आ गया यहाँ पे। 1/x1 वर्सेज 1/y1 का ग्राफ। 1/x1 तो इसका y इंटरसेप्ट कितना आएगा? मल्टीप्लाई कर दो उसको। P02, P02 आ जाएगा, y1 भी आएगा ना। ये थोड़ा पता स्पेस होना चाहिए प्रॉपर थोड़ा सा, तब हो जाएगा क्वेश्चन ये। वैसे तो ये तरीका यही है। इसका क्या आंसर आ रहा है इससे करने के बाद? ए पार्ट। क्योंकि ये आ गया ना P01/P02, P01/P02 इसके साथ आ गया y1, 1/y1 है ना। और प्लस ये आएगा P01 - P02 माइनस आएगा P01/P02 और ये +1 था ही। +1 ये ना, एलसीएम लेंगे इतने पार्ट में ही। तो P01/P02 तो वो आ जाएगा इसका y इंटरसेप्ट। और P0 ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? यहाँ पे 1 1 रहने दो उसको, 1 रहने दे। अगर इसको 1 का 1 ही रहने दे तो ये P02 - P01/P01, P02 - P01/P02। कहाँ है ऑप्शन इसके? हाँ ये आ गया ना सारा, यही आ रहा ना इससे। P01/P02 y इंटरसेप्ट आ गया और वो बाकी पार्ट वो आ जाएगा। समझ आया कि नहीं? P02 - P01/P02 1 आंसर आ रहा है इससे। सही है। एक बार देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक दो क्वेश्चन और जाएंगे। 19 क्वेश्चन। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स अबाउट एक्स-रे स्पेक्ट्रा ऑफ एलिमेंट्स। ए प्लॉट ऑफ रूट म्यू वर्सेज डाउन मास इज ए स्ट्रेट लाइन। गलत है। रूट ऑफ म्यू इक्वल टू a इंटू जेड माइनस बी होता है। यानी इसका मतलब रूट म्यू वर्सेज जेड आना चाहिए स्ट्रेट लाइन, और ये एटॉमिक मास दे रखा है। गलत है। प्लॉट ऑफ म्यू वर्सेज एटॉमिक स्ट्रेट लाइन, ये भी गलत हो गया। रूट ऑफ म्यू आता है। दोनों गलत है। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड आर फॉल्स। 20th क्वेश्चन। K2Cr2 7 में क्यों डालेंगे? बेस डाला तो K2Cr4 बनेगा। आज मैं क्लास में पूछा भी था किसी से। और अगर इसमें हम H2SO4 डाल देंगे, दोबारा एसिड डाल दिया तो K2Cr2 7।
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड आ जाएगा ना। 21 क्वेश्चन। 0.01 मोल ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 10% हाइड्रोजन, 10% हाइड्रोजन दे रखा है। ऑन कंप्लीट कंबशन प्रोड्यूस 0.9 ग्राम ऑफ H2O, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड इज। तो इसमें ये क्वेश्चन हर बार आ रहा है इसी टाइप का क्वेश्चन, बस इसमें इस बार क्या पूछ लिया, मोलर मास पूछ लिया कंपाउंड का, और मोल दे रखे हैं कंपाउंड के, तो मोलर मास का मास निकाल लेते कंपाउंड का, मास निकालेंगे कंपाउंड का पहले। तो 10% हाइड्रोजन, 10% हाइड्रोजन है, तो इसमें निकालेंगे 18 ग्राम में, 18 ग्राम H2O में 2 ग्राम हाइड्रोजन है, तो 0.9 ग्राम H2O में 2/18 इंटू 0.9, 0.1 ग्राम। ये कितना आ गया, ये हाइड्रोजन आ गया इसके अंदर। और बाय में मोलर मास ऑफ बाय मास ऑफ कंपाउंड मान लिया x इंटू 100, ये आ गया यहाँ पे हाइड्रोजन की परसेंटेज 10। क्या समझ आया ये, हाँ जी सर। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से, 100 आ रहा है। 2.9 आएगा ना ये 0.9 था ना, 2 इंटू 0.9 है ना ये, तो 9 2 ये 1/10 आ गया, 10 से 10 कैंसिल, 10 से 10 एक्स कितना आ रहा है, 1 ग्राम आ रहा है क्या, नहीं सर 100 आ रहा है। हाँ जी सर। 100 आ रहा है। मोलर मास मोलर आ मास रहा है। पूछा था ना। अच्छा एक्स आ गया 1 ग्राम, एक्स बना आ गया, तो 1 अपॉन में मोलर मास, दिस इज इक्वल टू 0.01, तो एम आ गया 100। हाँ एम 100 आ रहा है, समझ आ गया कि नहीं ये हाँ सही जी। हुआ है ना। हाँ जी सर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं अगर होता है तो, एक क्वेश्चन और देख लो। सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस। Na2HCl डाल दिया है, तो N2Cl बन जाएगा इसका, इसका N2Cl बन गया है ना। और उसके बाद फिनॉल डाला है और NaOH बेसिक मीडियम में, फिनॉल और N2Cl है बेसिक मीडियम में, तो यहाँ पे लग जाएगा N2Cl है और इसमें HCl बाहर निकल जाएगा, पैरा पोजीशन पे लग जाएगा पूरा पार्ट ये, है ना। OH फिनॉल के पैरा पोजीशन पे वो बनता है ना कपलिंग रिएक्शन, पैरा हाइड्रोक्सी, यहाँ आ गया N, और ये पूरा पार्ट पैरा पोजीशन पे OCH5, ये पार्ट आ जाएगा, ये पार्ट आ गया OCH5। और उसके बाद डाइल्यूट HCl डाला हुआ, डाइल्यूट HCl डाला तो OCH5 का OH आना चाहिए और Cl आना जाना चाहिए, लेकिन इसे मोलर मास में N2 दे रखा है, OCH5 कार्बन हमारे कितने आ रहे हैं, 6 6 12 12 और 2 14 दे रखे हैं, तो ये OCH5 नहीं चेंज होगा, ध्यान रखना, नहीं तो HCl से चेंज हो जाना चाहिए, ये चेंज नहीं होगा, ये बेस जला था, ये ONA बना होगा, ये ONA का OH बन गया होगा डाइल्यूट HCl डालने से, ये OCH5 इधर ही रहेगा। फिर उसके बाद NaOH डाला तो फिर ONA बन जाएगा, और CH5 Br डाल दिया तो ये OCH5 यहाँ पे भी बन जाएगा, और हाँ 16 आ रहे हैं ना कार्बन, तो ये आएगा इससे आंसर। और उसका नंबर ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन कितने होंगे, ऊपर CH5 था, 2 उधर रहेंगे, 2 नीचे, 4 होंगे, इसका आंसर 4 आएगा, चेक कर लो एक बार, इसका आंसर 4